हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मैथ का चैप्टर। इसका कॉन्सेप्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेक्चर ऐप पे अपलोडेड है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले होंगे, बाकी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, ये चैप्टर लगभग हर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के सिलेबस में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये सीटेट में भी होता है, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 जो मैथ साइंस वाला होता है उसमें भी होता है। स्कूल एंट्रेंस में भी, जैसे नवोदय है, सैनिक है, AMU, BHU जामे, ऐसे स्कूल के एंट्रेंस में भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो लिए हैं। उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय वाले भी क्वेश्चन लिए हैं, सीटेट वाले भी क्वेश्चन लिए हैं, और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के तो लिए ही लिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में चाहे वो शिक्षक भर्ती वाला TRE वाला हो, SI दरोगा वाला हो, पुलिस वाला हो, SSC वाला हो, या BPSC प्रीलिम्स लेवल तक के भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय वाला है, क्लास 6 एंट्रेंस का यानी कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के एग्जाम क्वेश्चन हैं। और आप देखना हो, जो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ग्रेजुएट होंगे या +2 होंगे कम से कम, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लेवल के क्वेश्चन ये हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और ज़्यादातर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेने के एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अच्छी तैयारी हो। एक ही प्रकार के 10 क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो इसमें पूछा जाए इसमें पूछा गया है इसमें ना पूछा जाए। उस तरह एक ही तरह के देखेंगे क्वेश्चन लगभग सभी सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का एक तो अनुभव हो, एक्सपोजर हो, और दूसरा अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का कोई बच्चा देख रहा है तो ये ना डरे कि सीटेट और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछा गया है, इसी लेवल के हैं ये भी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको भी पूछे जा सकते हैं, तो आपकी भी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो सीटेट या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो देखें कि क्लास 5 के यानी कक्षा 5 के स्टूडेंट से जो सवाल पूछा जा रहा है वो किस लेवल का है, और आप ग्रेजुएशन करके या +2 करके भी आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं। कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पहले बेसिक जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हैं, राइट। ये पढ़ाया है ये सब कॉन्सेप्ट हमने, तो कॉन्सेप्ट आधारित जो क्वेश्चंस बन रहे हैं पहले वो कुछ हमने ले लिए हैं। 15,703 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं, राइट। 5, 6, 7 करोड़ 700 कितना हो जाएगा? 3 जोड़ दीजिए, 3 0 7 0 0 0 0 15 है क्या कोई? है तो ये रहा ना, तो है ना 15 करोड़ ही है ना, ज़्यादा से जीरो नहीं लिख दिया मैंने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका हो गया। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा? कितना है ये? इकाई। इन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? लाख नहीं बोलते, 100,000 बोलते हैं, फिर मिलियन बोलते हैं, 10 मिलियन बोलते हैं, राइट। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, इस 78 मिलियन है ना, 78 मिलियन है, हाँ 78 मिलियन है ना। 921 नहीं, 92 है कुछ तो। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो मिलियन होता है, किसी में मिलियन है ही नहीं। लाख, करोड़, करोड़ ये है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन 78 करोड़ 78 मिलियन 921,092, अच्छा हाँ। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 तक होता है ना, तो 921,092, 78 मिलियन हो गया, 921,000, चूँकि इसमें 1,000 100,000 तक जाता है। 10,000 के बाद भारतीय सिस्टम में क्या होता है? लाख हो जाता है, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? 1,000, 10,000, 100,000, तो ये 78 मिलियन 921,092 यही। और ऐसे भी देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय वाला एक ही ऑप्शन है मिलियन वाला, बाकी सब तो लाख करोड़ में है।
67,255,067 को अंकों में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो मिलियन कितना होता है? 10 लाख, उसके आगे 6 जीरो होता है, यानी 6 अंक होगा। तो 67 के आगे 6 अंक, 67 के आगे 6 अंक तो सब में है। ठीक है, 255,000, 255,000 2 में है, 255,000 2 में है। उसके बाद 67, इसमें तो 670, ये 67, यानी यही है 67,255,067। लास्ट में कितना है? 67। तो ये है, ये तो 670 हो जा रहा है, तो आंसर 1 हो गया। 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले कर लेते हैं, फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम में या जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम में पूछेंगे वो क्वेश्चन भी करेंगे। 98 को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे? रोमन पद्धति में क्या होता है? IVXLCDM, राइट। C होता है ना 100, 100 C होता है, तो C हो गया 100, उसके पहले 10 लगा देंगे तो 90, उसके आगे 8 लगा देंगे तो 98, नहीं? यही आंसर लग रहा है, राइट। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 500, ये 1000, तो 100 है। तो 100 रोमन में पता है ना, पहले लिख देते हैं, जैसे 5 है उसके पहले 1 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस हो जाता है, और आगे लगाते हैं तो जुड़ जाता है। वैसे ही आपका क्या है? 100 है, उसके पहले 10 लगा दिए तो 90, 100 माइनस 10 हो जाएगा, ये 90 हो गया। अब इसके आगे 8 लगा देंगे तो अब 8 जुड़ जाएगा, यानी 98 हो जाएगा। 98 को ही पूछ रहा है ना, तो यही आंसर होगा आपका। संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? 24 कैसे लिखेंगे? 10, 10, 20 और 4, 24 है। कोई ऐसा? यस, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? रोमन वाला समझ गया ना। ऐसे तो हमने कॉन्सेप्ट वाला में पढ़ाया है, जो नहीं पढ़े उनके लिए 1, 2, 3 और 4 लिखना है तो 5 के पहले 1 लगाइए, फिर 5, फिर उसके आगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10 होता है, 10 के पहले 1 कर देंगे 9, 10, फिर 10 के आगे लगाएंगे तो 11, 12, 13, फिर जो है 14, उसके बाद में 14 और 15, ठीक है। वैसे ही 16, 17, 18, 19 कैसे हो जाएगा? और 20, राइट। तो इस टाइप के जो है लिखते हैं। उसके पहले लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा, बाद में लिखेंगे तो उसमें वो ऐड हो जाता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? ये मैथ में भी पूछ लिया जाता है, रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। कितनी बार आएगा? सोचो, मेरे ख्याल से 11 बार होता है शायद, एक बार देख लेते हैं, राइट। 0 ना, 0 किस में? 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा और 100 तक पूछा है, इसका मतलब 100 लेना है। और 1 से 100 के बीच में पूछता है, इसका मतलब 100 नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें 100 लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 2 है, 9, 2, 11, ठीक है। और 1 पूछ ले, 1 कितनी बार आता है तो क्या करेंगे? अब देखो 1 किस में आएगा? 1 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 11 में भी आएगा, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में, 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में और 100 में। इतना ही आता ना, और किसी में? अरे 11 से तो पूरा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आएगा, राइट। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 1 जो है 21 बार आता है, 0 11 बार आता है। कब? जब 100 को हम शामिल करेंगे तब। 100 तक में, और 100 से पहले पूछे, 1 से 100 के बीच में पूछे तो 100 हटा देंगे, तो उस केस में कम हो जाएगा। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। लाइक 1 से 40 तक
की विषम संख्या। और कहीं क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 40 विषम संख्या, दोनों में फर्क है। 1 से 40 के बीच में कितना विषम संख्या होगा? 1 से 40 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जैसे इतना 20 का ही चलो देख लेते हैं। तो विषम संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 20 में 10 ही है ना, 1 से 40 में 20 ही होगा, राइट। यानी प्रथम 20 है, इसमें प्रथम 20 विषम संख्या है, प्रथम 20 विषम संख्या है। और यहाँ क्या प्रथम 40 है, ये अलग है, इसका योग ज़्यादा आएगा इससे, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन देख लेना, 1 से इतना तक की विषम संख्या पूछ रहा है या प्रथम इतना पूछ रहा है, दोनों का फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला n² है और इसका फॉर्मूला n+1/2 का स्क्वायर है। तो कितना है? 40 है। 40 + 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 41 का स्क्वायर बटे 4, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 41 × 41 कितना हो जाएगा? 1 4 4। ये कैसा हो रहा है? 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठूं ठूं ठूं। ओके 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 ओके। नहीं 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 नहीं। यानी कि प्रथम 20 संख्या ना, इसका फॉर्मूला होता है n², राइट। तो 1 से 40 तक मतलब प्रथम 20 की बात कर रहा है, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 है ना, 400 आंसर हो जाएगा। 1 से 40 तक मतलब प्रथम 20, तो प्रथम 20 n² होता है फॉर्मूला विषम संख्याओं का योग का, तो 20 का स्क्वायर 400। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, सत्य पूछ रहा है ना। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम और न सम संख्या है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। शून्य न तो विषम और न सम संख्या है। वैसे एक क्या है? एक भाज्य है या अभाज्य है? तो एक न भाज्य है न अभाज्य है, और शून्य न सम है न विषम है। जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल कितना होगा? ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय का है। -1 गुने -1 बराबर +1 होता है ना। अब इसको एक बार गुना बोलेंगे या 2 बार गुना बोलेंगे? तो ये एक बार मान के चल रहा है कि एक बार गुना हुआ ये, फिर एक बार और करेंगे तो ये 2 बार गुना हो गया, तो ये माइनस हो गया। यानी कि एक बार में -1 हो रहा है, 2 बार में +1 हो रहा है। ठीक है, सॉरी, एक बार में +1 हो रहा है, 2 बार में -1 हो रहा है। ठीक है, -1 यानी विषम बार में +1 हो रहा है, और सम जब रह रहा है, सम बार में हम कर रहे हैं 2 4 6 तो माइनस आएगा, तो -1 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि 100 बार बोल रहे हैं ना, 100 सम संख्या है, 100 सम संख्या है। तो विषम बार अगर विषम संख्या रह रहा है उतनी बार कर रहे हैं तो +1 आ रहा है, और अगर सम संख्या जितना है उतनी बार कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो -1 आंसर हो जाएगा। 12 एंड 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है? ठीक है, 12 एक आपका पूर्णांक हो गया और ये आपका भिन्न हो गया, राइट। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? 12 जोड़ 1/16, यही होता है ना इसका मतलब। 1/16 को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। 1/16 को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? भाग दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव जाएगा, 1 0 आएगा, अभी भी नहीं जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। 16 × 16 = 96, 4 आएगा, 0 आ गया, 16 दूना 32, 8 है, 0 आएगा, 16 पंजे 80, कट गया,
0.0625 यानी कि 0.0625, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 0.0625 यानी 12.0625 आंसर है कोई? ये है सी। कंफ्यूजिंग वाला है, यहाँ भी 625 है, यहाँ 6025 दे दिया है, राइट। तो देखिए पॉइंट दशमलव के बाद पहले 0 है फिर 625 है, ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? पहले वो निकाल लीजिए। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी या 3 होगी? विषम अभाज्य, अच्छा विषम अभाज्य तो 3 होगा, राइट। विषम 1 3 5 है, लेकिन अभाज्य जो है क्या है? 3 है। एक को तो हमने भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, तो 3 हो गया। तो छोटी वाला तो पता चल गया। अब बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दो अंकों वाला कौन सा होगा? बताइए बताइए महाराज। 17, ठीक है। 27, 21, 27, यही होगा ना। सबसे बड़ी संख्या जैसे दो अंक क्या है? 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, 95 है, 94 है, यही सब है ना। 99 तो भाज्य है, 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 33 से भी हो सकता है, 99 से भी हो सकता है, राइट। 98 भी 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और किससे हो सकता है? 6 से भी हो सकता है शायद, नहीं 6 से नहीं होगा, 4 से, 2 से, और 14 7 98 7 है, 14 है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना। 97 में शायद 1 और 97 के अलावा दूसरा ये किसी चीज़ से नहीं जाएगा। तो 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दो अंकों वाली, और सबसे छोटी विषम अभाज्य 3 है। तो 97 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 291। क्वेश्चन समझा है ना। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य 3 हो गया, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली 97, क्योंकि 99 98 नहीं है, ये भाज्य है, अभाज्य 97 है सबसे बड़ी 2 अंकों वाली, क्योंकि इसके बाद तो 3 अंक हो जाता है, शुरू 100 हो जाता है, तो वो नहीं, 2 अंकों वाली लेना है। तो 291 हो गया। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर कितना है? छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों का 1 लिखिए, बाकी 0 लगा दीजिए। 6 संख्या हो गया। तो बड़ी छोटी संख्या लिखने क्या होता है? 1 लिखिए, फिर जितने अंक का लिखना है उसमें से 1 माइनस करके 5 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब 100 9 9 लिख दीजिए। उनका अंतर पूछा है, नहीं उसको माइनस कर देना है। तो क्या होगा? 0 है तो इससे कैरी लेगा, या ऐसे 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 है ना, ये उधार लेगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये 9 बच गया है, 9 9 0, ये भी 9 बच गया, 9 9 0, ये भी 9 बच गया, 9 9 0, और ये लास्ट में 9 बच गया है। तो 9 3 0 1 ये रहा आंसर, ठीक है। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी किस संख्या से? एक संख्या से, कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, वो संख्या के जो अंक हैं उनका योगफल घटा दिया जाता है, तो किससे विभाजित होगा? अगर ये आपको नहीं पता है तो आप करके भी चेक कर लेते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 98 ले लीजिए, 99 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। 2 4 6, 2 4 6, 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। 25 2 5 7, कितना हो जाएगा? 18। 2 6 8, 18, 2 से 9 18, जरूरी नहीं 18, इसमें देखो 9 8 17 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 और 8, 9 9 18 माइनस हो जाएगा
1 8, वैसे 35 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 3 5 8 माइनस करेंगे 27। कोई भी देख लीजिए, सारी संख्या 9 से विभाजित हो जाएंगी, तो आंसर क्या होगा 9। ठीक है, किसी भी संख्या में से इनके अंकों का योग घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो 9 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या है? ये तो फॉर्मूला ही होता है भाज्य का। ठीक है, कितना होता है? भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, राइट, यही होता है ना। तो भाजक कितना है? 51 है, गुने भागफल कितना है? 16 है, प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 27 है। गुना करके देख लीजिए, 16 कम 16 6, 1 16 50 1 81 में 27 जोड़ दीजिए, 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4, 843 है कोई? यस, पहला ही है। ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल शेषफल, राइट। क्या होगा? उल्टा करके देख लीजिए इसी को। 843 में अगर हम 51 से भाग दें तो यहाँ 16 आएगा और यहाँ पे 27 आएगा, तो हो गया ना। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य, वही चीज है। एक ये भी नवोदय विद्यालय का है, ये भी नवोदय विद्यालय का था पहले वाला ये। ठीक है, ये भी नवोदय विद्यालय का। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, सॉरी, एक ड्रम जो है पानी से 1/3 भरा हुआ है। कोई एक ड्रम है, वो 1/3 भरा हुआ है पानी से, 2/3 खाली है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है? तो 1/3 आपका ये 30 लीटर, ओ सॉरी 2/3 जो है ना, 1/3 भरा हुआ मतलब 2/3 खाली है, और 2/3 भरने के लिए 60 लीटर चाहिए, जो खाली है उसको भरने के लिए 60 लीटर चाहिए। इतना मतलब ये 2/3 जो है ये 60 है, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 30 होगा, तो टोटल कितना होगा? 90 होगा, राइट। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है मतलब 2/3 खाली है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो जो खाली है उतना ही पानी की आवश्यकता है ना, तो 2/3 खाली है, यानी 2/3 60 है। मान लीजिए x है अगर उसका, तो 2/3 x 60 है, तो x यहीं से निकल जाएगा। 2x इक्वल टू 60 गुने 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुने 3/2, 2/3 है ना, 30, तो 30×3 90, हाँ 90 आ गया। तो यह तो ऐसे मान के निकाल लीजिए, या डायरेक्ट ऐसे भी आप उसको दिमाग में भी सोच सकते हैं कि ये 2/3 खाली है, 2/3 के लिए 60 चाहिए, मतलब 1/3 30 है, 1/3 भारी है, भरा हुआ है, तो 30 और 60 टोटल 90 हो जाएगा। या ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए कि उसकी टोटल जो आयतन या जो भी हो x है, तो 2/3 गुने x बराबर दिया हुआ है 60, तो 2x ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 60 गुने 3। तो x निकालने के लिए क्या होगा? 60 गुने 3/2, 2 से 30, 30×3 90 आ गया आंसर। ये क्या हो गया? अच्छा, अब यह है कि ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय का है। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? तो जब दशमलव को भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? दशमलव को हटाते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। अब इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा जब दशमलव हट गया तो, राइट। जैसे 5 है, 5 के पहले 0 इधर लगाएंगे, उसका थोड़ी मतलब है। तो अब इतना रहा 725 बटे इतना। अब कितने से कट जाएगा? मेरे ख्याल से तो 25 से भी कट जाएगा। पहले 5 से ही कटा लेते हैं। 5 एकम 5, 2 5 का 20, 2 5 25। 5 से कटेगा तो 5 दूने 10, 0 0 0। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10, 4 और 5 9 45। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक और 2 0।
ठीक है, 29/400 है आंसर, यस। तो सिंपली जो है सरलतम भिन्न में लिखने के लिए दशमलव को दशमलव हटाते हैं, उसके बदले 1 लिखते हैं नीचे, बाकी जितने अंक उसके आगे उतने 0 लिख दीजिए, फिर कट सकता है तो कटा दीजिए, वो सरलतम भिन्न आपका आ जाएगा। ये भी नवोदय विद्यालय का है। एक तार 2 + 3/4 मीटर लंबा है, वो 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है? ठीक है, एक तार इतना मीटर लंबा है, ठीक है, 2 + 3/4 उसको मान सकते हैं आप, है ना, 2 + 3/4 मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 + 3 यानी कि 11/4 मीटर लंबा है। ठीक है, 2 + 3/4 एलसीएम ले लिया हमने 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 4 4 दूनी 8 + 3 11/4 मीटर लंबा है। 2 भाग में टूट जाता है ना, एक भाग दूसरे भाग से इतना बड़ा है, तो एक भाग अगर x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, x + 5/8, एक x है एक उससे 5/8 बड़ा है, यानी x + 5/8 है, और दोनों मिलके कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना, 11/4, राइट। टोटल लंबाई इतनी है, एक भाग इतना है दूसरा भाग इतना है, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल के बराबर होगा ना। 3 मीटर है, एक 1 मीटर, एक 2 मीटर है, तो 1 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। तब x + x 2x + 5/8 बराबर 11/4, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11/4 - 5/8, एलसीएम ले लो, 8 4 दूनी 2 11 से करेंगे तो 22 - 5 बराबर 17/8, ये कितना 2x के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा, 17 ये 2 नीचे चला जाएगा, 8 दूनी 16, 17/16 है x, लेकिन वो बड़ा वाला भाग पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए वहाँ पे, x कितना है 17/16, और उसमें 5/8 जोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16 + 10 27/16 है कोई आंसर। 27/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 16 कम 16 1, और कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 16 कम 16 और 11 27 11/16 है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये आंसर रहा पहला ही है, समझ आया। 27/16 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ये अलग है। अब यहाँ के बाद हमने ये कर दिया था, x निकल गया था, अब इस पार्ट को निकालना है बड़ा वाला, तो x की वैल्यू रखा + 5/8 कर दिया, हमने एलसीएम लिया, 27/16 आ गया, 27/16 को भाग देंगे तो 1 11/16, 1 पूर्णांक 11/16 आंसर आ जाएगा। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, ये सीटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सीटेट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, इसके बाद आपके गवर्नमेंट जॉब्स वाले आएंगे। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 4 वाली 9 9 9 तक जाएगी, और शुरू कहाँ से होगी, यहाँ से शुरू होगी ना, यहाँ से शुरू हो रही है, राइट। इसका मतलब ये तो उसमें शामिल है, 1 शामिल है, इसका मतलब 9 9 9, इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाता है, राइट। इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाता है ना, इसके बाद ये शुरू हो जाता है 4 अंक वाला, तो ये तो गिनना है, इतना ही हमें घटाना है, इसका मतलब 0 0 0 9000 आंसर है, यस। ठीक है, 4 अंक वाली कहाँ से कहाँ तक होगी, 1000 से लेकर के 9999 तक, तो 1000 से लेकर 9099 तक, तो 1000 का माइनस कर देंगे तब तो 1000 उसमें काउंट नहीं होगा, 1000 में काउंट करना है, इसका मतलब 999 हमें माइनस करना है। 1000 तो 4 अंक वाला है, 4 अंक वाला तो हमें लेना है, तो उससे कम ये है ना, इतना माइनस कर देंगे, टोटल इतने हैं, 4 जो है 4 अंक वाले यहाँ तक जा रहा है, अब इसमें से इतना तो 4 अंक वाला नहीं है, पहले वाला 999 तक तो 3 अंक है, उसके बाद 4 अंक वाले हैं, तो 4 अंक वाला लास्ट सबसे बड़ी संख्या ये है, तो उसमें से 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या हटा देंगे, तो 4 अंक वाले बाकी बच जाएंगे सब, है ना। 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ये है,
और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ये है। तो 4 अंक वाले में से 3 अंक वाले तक निकाल देंगे, है ना, ये 1 से लेकर 9 से 99 तक है ना, तो 3 अंक तक की सबकी संख्या हटा दिए तो जो बचा वो सारे 4 अंक वाले होंगे, 9000। ये भी सीटेट का 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े बराबर कितने हैं? 11 इकाइयाँ 11 सैकड़े है ना, तो 11 सैकड़े में 1100। 11 दहाई मतलब 110 और 11 इकाई जोड़ दीजिए, 1 2 2 1 1221 है कोई, ये रहा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन समझ आ जाए। नंबर सिस्टम में कोई बहुत मुश्किल नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, आगे आएंगे वो। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है? अंकित मान यानी वास्तविक मान वही होता है, वो कहीं भी रहे 3 3 ही रहेगा। मान लो ये 3 है तो 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा? अंकित मान तो 3 ही रहेगा, कहीं भी रहे। वास्तविक मान, जातीय मान, अंकित मान जो बोलिए। और स्थानीय मान क्या है? किस प्लेस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा पे है, यानी कि स्थानीय मान उसका 300 है। तो उसका अंतर पूछा है, यानी 300 और -3 बराबर 297 है कोई? यस। 3 7 5 9 गुने 9 5 7 3 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल कितना है? ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। 3 7 5 9, ये क्या है? 9 5 7 3। एक तो तरीका है कि पूरा गुना कर लीजिए, फिर इकाई और दहाई और इकाई अंक का योगफल बता दीजिए जोड़ के। दूसरा है कि पूरा गुना नहीं कीजिए, 2 ही अंक के गुना से आपका निकल जाएगा। 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 5 15 2 17, और यहीं छोड़ दीजिए। 7 9 63, 3 6 इतना ही छोड़ दीजिए। कितना बच रहा है? 7 और 7 3 10, आगे आगे इसको छोड़ दीजिए। इकाई हो गया, हाँ ये हो गया, ठीक है। 0 और 7 का अंक योग 7 होगा। पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इकाई और दहाई वाला चाहिए, इतने से ही मिल गया। पूरा कर लेते तो और अच्छी बात है, बस ये है कि समय थोड़ा आपका ज़्यादा लगेगा, इतना करेंगे तो समय बच जाएगा। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 यानी 176 को 3 से विभाजित करते हैं? तो 176 को 176 को 3 से विभाजित करेंगे तो कुछ शेष बचेगा। कितना बचेगा देख लेते हैं। 3 पंजे 15, 2 26, 3 बटे 24, 2 शेष बच रहा है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो इसमें मिलता है? इसमें 2 मिल रहा है, तो 2 से ज़्यादा अधिक शेष फल किस में मिलेगा? इसमें 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 इसमें, ठीक है। करके देख सकते हैं, किसी एक में मिलेगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, एक जो है कि 5 विभाजन करेंगे, 5 से जब भाग देंगे तो 5 की जितनी बार भी टेबल पढ़ेंगे आप तो अंत में या तो 0 आएगा, 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 को 20, या तो लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 173 या उससे कम तक जाना है तो या तो 170 होगा या 165 होगा। तो 165 नहीं 170 लेंगे, 170 लेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, जो इससे ज़्यादा होगा। तो आंसर यही है, करके देख लीजिए। 173 को 5 से भाग दीजिए, 5 तिहाई 15, 2 बच गया और 3 आ गया, 5 चौक 20, 3 आ गया। शेषफल यहाँ पे 2 शेषफल, वहाँ 3 शेषफल, इससे ज़्यादा हो गया। इन तीनों का करके देखेंगे तो या तो 2 आएगा या 2 से कम आएगा, ठीक है। यदि 576 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है? देखने में लगेगा 1 1 1, बहुत से बच्चे इसको लगा देंगे, लेकिन आंसर वो नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, जनरल सिंपल जो है वो भाग देने का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं वो चेक करना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं। एक मतलब चला जाएगा 5 7 6, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अब 5 आएगा, सिर्फ 5 आया ना, 5 में तो जाएगा नहीं इससे, तो आपको 0 डालेंगे, 1 आएगा, और फिर एक 0 डालेंगे, 1 और आएगा, अब एक मरतबे जाएगा, फिर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फिर 5 आया, फिर 0 डालेंगे, फिर 6 आया, फिर 0 डालेंगे, फिर 7 आया, फिर 1 आएगा। तो ये आंसर होगा 1 0 0 1 0 0 1। तो सिंपल भाग
का कॉन्सेप्ट आपको पता है नहीं, भाग देने का, वही पूछना चाह रहा और कुछ नहीं है। 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है? इसका स्थानीय मान कितना है? इकाई दहाई, ये दहाई पे है, यानी इसका स्थानीय मान 20 हो जाएगा। जिस पे है उतने से गुना कर दीजिए। दहाई पे है तो 2 गुने 10, सैकड़ा पे है तो 2 गुने 100। ये दूसरा किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 2 गुने 1000 यानी 2000। जोड़ दीजिए 0 2 0 2, 20 20 है कोई? यस। स्थानीय मान का योग पूछा, योगफल। तो स्थानीय मान दोनों का निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। गुणनफल 140 गुने 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो? ये भी सीटेट का है। इनके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, राइट? तो कुछ इनका गुणनफल आएगा, इसमें कुछ हमें जोड़ेंगे x, तो इतना आ जाएगा 1 4 4 1 4। तो x कितना हो जाएगा? 1 4 4 1 4 माइनस ये हो जाएगा, राइट? बस सिंपली यही जानना चाह रहा है, क्या है कि इतने गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि इतना है, मतलब कि इतना में से इतना घटा दीजिए, वो चीज़ निकल जाएगा। अब इतने को या तो गुना कीजिए लंबा तरीका से, या दूसरा तरीका क्या है, अगर 101 की जगह अगर 100 होता तो गुना करना आसान होता ना, 140 के आगे 2 जीरो लग जाता। और एक मतलब और है, तो 140 से एक मतलब और करेंगे तो 140 और आ जाएगा। जोड़ दीजिए 4 1 4 1, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना 1 4 1 4 1 4 0, 4 में से 0 गया 4, 11 में से 4 गया 7, ये 3 में से 1 गया 2 0 0 ना, 274 है कोई? यस, ये रहा। इसमें से इसको गुना करके घटा दिया, इसको गुना करने के लिए तो पूरा गुना कर लीजिए, वो भी आसान है। और नहीं तो 100 + 1 है, 100 से करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, एक बार और करके जोड़ दिए तो भी आ जाएगा। 101 से गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा, इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, यानी इतना जोड़ेंगे इसने में तो ये आ जाएगा। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, ठीक है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग कितने हैं? ये बेसिकली भिन्न का फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। 1/12 भाग है ना, नहीं चॉकलेट में 12 भाग हैं, ठीक है। मंजू ने इसका 1/4 भाग इसको अंजू को दे दिया, इसका 1/3 भाग, 1/3 किसका? 1/4 किसका? 12 का, 1/4 12 का, 1/3 12 का सुजाता को दिया। नाम लिखने की जरूरत नहीं, इससे आपको समझाने के लिए आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं। और इसका 1/6 भाग फिजा को, तो कितना टोटल दे दिया? 4/3, 3 भाग तो इसको दे दिया, 3 चौका 12, 4 भाग इसको दे दिया, 6 दूनी 12, 2 भाग इसको दे दिया, यानी 2 4 6 3 9 भाग उसने बांट दिया, 3 भाग उसके पास बच गए। 12 ही भाग थे ना टोटल, तो 9 भाग उसने बांट दिया। 3 ही को बांट रही है ना, 1/4 अंजू को, 1/3 इसको, 1/6 भाग फिजा को, हाँ 3 दे दिया, ठीक है। तो 3 भाग इसको दिया, 4 भाग इसको दिया, 2 भाग इसका, 9 भाग बांट दिया, तो 3 भाग उसके पास बच गया, क्योंकि 12 भाग टोटल थे ही। ये भी वही है, ये जो आकृति दिखाई गई है ये एक इकाई का 3/4 भाग है। 3/4 भाग मतलब कितना होता है? 0.75 भाग देके देख लीजिए, 3 में 4 से भाग दीजिए, 0.30, 7 चौका 28, 2 25 सॉरी 0 7 2 4 5 20, 0.75 होता है। तो 1/1/2 क्या होगा? 1/1/2 क्या होता है? 1/1/2 क्या होता है? 1 + आधा, इतना मतलब 1.5, राइट। तो 1.5 कितना होता है? इसका दोगुना होता है, 0.75 का दोगुना 1.5 होता है, तो इसका मतलब इसका दोगुना होना चाहिए, ऐसा 2 होना चाहिए, 2 2, यही है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। 3/4 का मतलब 0.75 और 1/1/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 कितना होता है? 0.75 का दोगुना होता है, 0.75 इतना है, तो इसका दोगुना कितना हुआ? ये है, इसका दोगुना ये है, सिंपल है। एक शिक्षक कक्षा से एक जो भी आयत है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। ठीक है, इसने 8 किया और इसको कलर कर दिया है, तो 1/8 भाग है, ठीक है। उसने आधा किया पहले, फिर 4 भाग में इसको बांटा, 4 भाग में इसको बांटा और इसको उसने कलर कर दिया, ये भी ठीक है। उसने आधा किया, फिर 4 भाग इधर कर दिया, 4 भाग इधर, ये भी सारे बराबर हैं, एक को कलर कर दिया, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि सारे ट्रायंगल बराबर हैं या नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं बोल सकते कि 1/8 भाग है। यदि इसका मतलब क्या है कि बाइनरी है, 2 लिखा है ना, और इसको डेसिमल में यानी बाइनरी को दशमिक सिस्टम में बदलना है। तो बाइनरी को दशमिक में बदलने के लिए क्या है, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, ऐप पे पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, इसके नीचे 2 के पावर 0, उसके आगे वाले के नीचे 2 के पावर 1, उसके आगे के नीचे वाले 2 के पावर 2, पावर बढ़ाते जाइए, ठीक है। फिर 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16। अब इनको गुना कीजिए, 1 एकम 1, अब जोड़ का साइन, 1 दूने 2, जोड़ का साइन, 0 से 4 करेंगे 0, जोड़ का साइन, 1 8 8, जोड़ का साइन, 1 16 16, 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27, है कोई, यस, ठीक है। बाइनरी संख्या लिखिए, इधर से उसके नीचे 2 के पावर 0 दाहिने तरफ से, फिर पावर बढ़ाते जाइए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, सारे अंक के नीचे लिख दीजिए। उसके बाद में इनके 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4। अब इनको गुना कीजिए, फिर जोड़, फिर अगले वाले को गुना कीजिए, जोड़, फिर अगले वाले को गुना कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा दशमिक डेसिमल नंबर। अंक 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में, 3 ही होना चाहिए क्योंकि 6 ही अंक है, स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी, इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि उनका योग जो है अधिकतम संभव संख्या आए। कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या बननी चाहिए, तभी उनका योग भी बड़ा होगा। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या इधर दाएं साइड लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे, क्यों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, राइट, यूनिट, 10 100 1000 ऐसे होता है ना। तो इधर की तरफ हम बड़ी संख्या रखेंगे ना, पता चला कि 8 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रखे तो 1008 हुआ, लेकिन 8 इधर रखे तो 8001 हुआ, तो ये बड़ा है ना, तो बड़ा वाला इधर रखेंगे, राइट, बड़ा वाला इधर रखेंगे, यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट समझने का है। तो मान लीजिए 3 स्थान है, 1 2 3, तो 8 यहाँ रख दिए, अब क्या होगा, यहाँ 7 रख दें और दूसरी एक और संख्या, 2 संख्या बनानी है, दोनों का योग निकालना है, तो 8 इसमें रखें। अब दूसरी संख्या में दूसरी बड़ी जो अंक है वो दूसरी वाले क्या, 1 10 100, राइट, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा के सामने बड़ा वाला रखिए, ठीक है। तो 1 में 8, 1 में 7, फिर 6, 1 में 6, 1 में 4, फिर 1 में 3, 1 में 2, 8 7 में से कोई भी, इसमें 8 इसमें 7 रखिए, वो फर्क नहीं पड़ता, 6 4 में इसमें रखिए, इसमें रखिए, फर्क नहीं पड़ता, 3 2 में इसमें रखिए, इसमें। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 3 5, 6 4 10 की जोड़ हाथ में 1 8 1 8 9 और 9 7 16, 1605 है कोई, यस, ठीक है। मेन क्या चाहिए कि बड़ा संख्या इधर वाले लेफ्ट साइड में रखना है। अब ये नहीं कि बड़ा 2 इधर ही रख लिए, एक बड़ा इसमें एक बड़ा इसमें, फिर उसके अगला बड़ा एक इसमें एक इसमें, इस टाइप से, तब बड़ी संख्या बनेगी। और निम्नलिखित में से इतने का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, तो 7.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 से बड़ा होता तो 8 होता। 3.85, हाँ ये 0.85 है, यानी इसको हम 4 लिख सकते हैं। 9.09, इसका मतलब इसको 9 लिख सकते हैं। 7 × 4/9 है ना। उसकी ये सरलीकरण टाइप का क्वेश्चन है, उसको सरल करने के लिए जो है ना उसके आसपास वाला लेते हैं। इसका सम संख्यक पदों तक का योग कितना है, अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसका सम संख्या तक चलते जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा 1 - 1 0 आ जा रहा है, 2 है तो 1 - 1 + 1 है तो कितना होगा 0 1 आ जाएगा। तो जब सम रह रहा है तो 0 आ रहा है, विषम रह रहा है तो 1 आ रहा है। फिर एक और आगे बढ़ा के देखिए 1 - 1 + 1 - 1,
ये 0, इसका मतलब सम वाला फिर 0 हो गया। 1 -1 +1 -1, सॉरी हाँ +1, तो ये 0 ये 0 फिर 1 आ गया, यानी विषम वाला 1 आ रहा है, सम वाला 0 आ रहा है, तो सम संख्यक पदों तक 0 आएगा। सिंपल। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर को ऐसे एक लिखा जा रहा है k × 10⁻n, तो k + n का योग कितना होगा, k + n का मान कितना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन लिया है मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, बाएं साइड से एक अंक उसके आगे दशमलव लगा देते हैं, और फिर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 10 की पावर लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितना 82903 1 2 3 4, तो 8 के बाद दशमलव लगाइए तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। अब जो है दशमलव के बाद वाले इन 0 का कोई मतलब नहीं है, 2903 उन्हें 10 की पावर 8, तो पावर कितना है n, यानी कि n 8 हो गया, और ये कितना है k, इसका मतलब k इतना हो गया, k बराबर 8.2903, दोनों को जोड़ देना है, तो 8 8 16.2903 है, कोई 16.2903। ठीक है, सिंपल। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक अंक लेंगे उसके बाद दशमलव लगाएंगे, बाकी 10 के पावर जितने अंक हैं दशमलव के बाद उसके पावर उतना लिख देंगे। तो पावर वाला n लिया है, उसके पहले वाला k लिया है, n और k को जोड़ देना है, तो n इतना है k इतना है, दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आंसर आ गया। ये भी सीटेट का ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1 9 5 7 में से -a9, ये नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 करने पे 1 8 b 8 आ रहा है, b भी नहीं पता है, तो बोला a + b कितना होगा, सम ऑफ द डिजिट a एंड b, यानी a + b कितना होगा। ठीक है, अब लिखिए 1 9 5 7, अब इसमें कितना है, a 9 को हम माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें 1 8 b 8, तो a + b का मान बताना है। ठीक है, चलिए 7 छोटा है 9 से, इसका मतलब इधर से लिया होगा, 17 में से 9 8, ठीक है। अब ये 4 बन गया होगा, ठीक है 4 बन गया होगा ना, तो यहाँ 9 इधर तो कुछ है नहीं, तो 9 आ जाना चाहिए था, 9 नहीं 8 आया, मतलब 8 इधर से एक इधर गया है, इसका मतलब ये 14 है। ठीक है, इसका मतलब ये 14 है, यहाँ पे 14 में से a जा रहा है b आ रहा है, 14 में से a जा रहा है और b आ रहा है, तो a + b कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो समझ आ जाएगा, एक उधर ले जाइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a + b, a + b ही तो निकालना है हमें, इसका मतलब 14 आंसर होगा। ठीक है, कैसे वो भी देख लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 14 है, -5 करेंगे 9 आएगा, 5 और 9 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा ना, तो जब ऊपर वाला मालूम है इन दोनों का योग निकालना है तो उतना ही आएगा हमेशा। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, 14 में से अगर 6 माइनस कीजिए 8, 8 से जोड़ेंगे 14 ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ पूछ रहा है, योग पूछ रहा है उसका। अब यहाँ से गवर्नमेंट जॉब एग्जाम वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, ये बीपीएससी न्यायिक सेवा के पीटी का है। निम्नलिखित में से प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताइए यहाँ पे क्या होगा, मतलब इनको सॉल्व कर देना है। इसमें बॉड मास फॉर्मूला आप जो है वो लगाइए, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी ब्रैकेट का भाग गुना जोड़ घटाओ, तो सब ब्रैकेट है नहीं का है नहीं, इसका मतलब डिवीजन, भाग पहले करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 भागा 30, 185 गुने 12 भागा 30 कितना हो जाएगा 0.4 प्लस 66 भागा 12 कितना हो जाएगा 12 50 5.5। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे 4 से तो 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 8 चौके 32 और 2 34 के 4, हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, 1 के बाद 0 लग दशमलव, 1 के बाद दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ दशमलव 1 के बाद लग जाएगा, यानी 74 हो जाएगा, प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 79.5। ये जोड़ना आता है ना दशमलव वाला,
तो 5.459 और 7, दशमलव के सामने दशमलव, अगर दशमलव नहीं है तो इकाई के सामने इकाई या दशमलव इधर लिखाएगा, ठीक है। इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दशमलव इधर, तो 5, 4, 5, 9, 7, 79.5 आंसर ये रहा। ये किसका है? माध्यमिक शिक्षा पर यानी टीआरई का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है ऐसा? यस, सही है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन होता है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हैंग वैंग हो गया क्या ये? हेलो 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 हेलो, आया। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से शुरू हो, जो काउंटिंग के लिए यूज होता है, गिनती के लिए, वो प्राकृतिक है। इसमें 0 लगा देते हैं तो पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब सारा प्राकृतिक पूर्ण में तो आता ही है, तो प्रत्येक प्राकृतिक से पूर्ण संख्या, ये तो सही है। तो हमें गलत बताना है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? अब 0 के बाद -1, -2 वाला भी, माइनस वाला भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, ये पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है, पूर्ण पूर्णांक हो सकते हैं। ये पूछा पहले, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है, सारे पूर्णांक जो है पूर्ण नहीं है ना, क्योंकि ये पूर्ण में नहीं आता है, तो ये तो गलत है। अब और भी कोई है कि नहीं वो देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसका मतलब ये तो सही है आंसर, तो गलत एक ही है। एक से अधिक उपयोग में से कोई नहीं, 2 आंसर है सेकंड ये वाला, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये गलत है आंसर, इसलिए सही है क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है कथन। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? बताइए। एक दिन में 24 होता है, तो 14/24 कटा दीजिए, 2 सतह 14 और 12, 7/12 है आंसर। यस, ये दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। 24 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो एक दिन में ये घंटा है, तो इसको भी घंटा में बदलिए। एक या तो दोनों दिन हो, या दोनों घंटा हो, या दोनों मिनट हो। तो 14/24 कटा देंगे 7/12, 19,909 इकाइयाँ बराबर होता है। इस टाइप का क्या था? ये बिहार पुलिस का है। इस टाइप का सीटेट में भी था ना, 11 सैकड़ा 11 इकाई, उसी टाइप के। इसमें ये जरूरी नहीं कि एक में पूछा गया तो ऐसे दूसरे में नहीं पूछा जाएगा। 19 सैकड़ा और 19 इकाई कितना होता है? 9, 1, 9, 10 की 0 हाथ में 1, 2 है कोई? 2 0 900, ये रहा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जिनमें से प्रत्येक 5 से विभाज्य है का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये किसमें? इंटर लेवल एसएससी में पूछा गया है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जिनमें से प्रत्येक 5 से विभाजित है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला x है, हमें नहीं मालूम, कोई भी संख्या हो सकती है। तो दूसरा कितना हो जाएगा? x + 5, वो 5 से विभाजित है बोल रहा है। तो 5 से विभाजित कौन होगा? जैसे 5, 10, 15, 20, 25 तक। एक 15 है तो अगला 5 बढ़ेगा ना, उसमें 5 जुड़ेगा, उसके अगला फिर 5 जुड़ेगा। इसका मतलब इस दूसरा वाला, पहला अगर ये x है तो दूसरा x + 5 होगा, और तीसरा x + 10 हो जाएगा, क्योंकि ये उसके अगला है। क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत प्राकृत संख्या है, लेकिन 5 से वो विभाजित हो रहा है। तो 5 से विभाजित वाला क्या है? 5, 10, 15, 20। मान लीजिए पहला अगर 15 है तो उसके अगला 5 वाला 20 होगा, उसके अगला 25 होगा। तो इससे ये 5 बड़ा है, इससे ये 10 बड़ा है। तो इसका मतलब ये x है, तो ये x + 5 है, और ये x + 10 है, और एक x और एक x + 10 है, और तीनों का योग दिया हुआ है 125, यानी x + x + 5 + x + 10 बराबर 225। x 3x + 5 और 10 15 बराबर 225। तो 3x बराबर 225 - 15 यानी कि 210।
तो x बराबर 210/3 यानी कि 3 सते 21 70 है। यस, सिंपल है, राइट। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए मैथ में। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो वो संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? ये बिहार शिक्षक पात्रता 9th-10th में पूछा गया है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0, 9 1 10 के 0 1, 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 10 के 0 1 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। ठीक है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? यह भी दरोगा में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर। अब परिमेय अपरिमेय पहचानने का क्या तरीका है? परिमेय संख्या वो है अपरिमेय, जो अंडर रूट से बाहर न आ पाए वो अपरिमेय है। अंडर रूट के साथ कुछ भी जुड़ा रहे वो अपरिमेय है, और जो अंडर रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय है। ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये अपरिमेय है। अपरिमेय में आपको कोई भी परिमेय जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, गुना कीजिए, वो अपरिमेय ही रहेगा। ये अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, उसमें परिमेय से गुना कीजिए, अपरिमेय ही रहेगा। ये अपरिमेय है, इसमें परिमेय जोड़ दिए, ये भी अपरिमेय रहेगा। यही एक परिमेय है। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर बोल रहा है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। q 0 नहीं होना चाहिए। 2 है मतलब नीचे 1 है। ठीक है, p/q के फॉर्म में है। संख्या 0.3 संख्या 0.003 से कितनी गुनी अधिक है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? दशमलव हटाएंगे, 1 10 है, इसके बाद 2 0 है, ये हटाएंगे 1। ठीक है, कितनी गुनी है? 10 से ये कितना गुना है? 100 गुना अधिक है। एक तरीका ये है। या ये दूसरा देखिए कि दशमलव, इसको बराबर करने के लिए हमें कितना अंक के बाद जाना पड़ेगा? 2 अंक, यानी 1 के आगे 2 0, 100 गुनी है। ठीक है, दशमलव के बाद 1 है, एक इधर जो है दशमलव के बाद जो है इसके बराबर करने के लिए इधर कितना दशमलव खिसकाना पड़ रहा है? 2 अंक, तो 2 0 लगेगा उसके आगे। ठीक है, उतनी गुनी बड़ा है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी दशमलव होती हैं? अपरिमेय क्या होती है? एक तो अशांत होता है, अनावर्ती होता है। पता है ना, अशांत, शांत, अशांत, आवर्ती। अगर वो शांत है तो ऐसे ही परिमेय है। अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीट हो रहा है, तो भी परिमेय है। लेकिन अशांत है, अनावर्ती, शांत भी नहीं है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब वो अपरिमेय होता है। यानी कि सिर्फ अशांत नहीं, सिर्फ अनावर्ती नहीं, अनावसनी अनावर्ती, यानी कि वो अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, तब जाके वो परिमेय अपरिमेय होगा। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? एक तरीका यह है कि भाग देके देख लीजिए कितना आ रहा है। 7 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव आएगा, 0 हो जाएगा। 8 8 64, 6, फिर 0, 8 7 56, 4, 8 5 40, 8 7 56 था ना, यानी 8 7 5 दशमलव ये आएगा। वैसे ही सबका भाग करके देख लीजिए, सबसे बड़ा है वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे वाले को सबको बराबर कर लीजिए, और ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा है। ठीक है, कैसे बड़ा होगा? 56, जैसे कितना इनका देख लीजिए, 7 14 और 8 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। देखिए 56 में 8 से भी चला जाएगा, 14 से भी चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा। तो 56 बनाने के लिए 8 से तो 56, नीचे 7 से गुना करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 14 चौका 56, नीचे तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, नीचे 4 तो ऊपर भी। 7 8 56, इधर 8 तो इधर भी 8,
14 चौका 56, 4 नीचे तो ऊपर भी 4, कितना हो जाएगा? अब नीचे सब बराबर हो गया, ऊपर वाला देख लीजिए, ये 49 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो ये आंसर हो गया। नीचे बराबर है, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। वो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो? ये आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन है। तो बड़ी संख्या जो सबसे, इन सब से अगर विभाजित हो क्या होगा? इन सब का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा वो इन सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे विभाजित होगी। 12, 15, 18, 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 से जैसे कर रहे हैं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 नौ 27, फिर 3 से कर सकते हैं एक बार, 4 का 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, ये 2, ये 3 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से कर दीजिए, 2, 5, 1, 3 आएगा। अब नहीं है ना, तो 3 पचे 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, और ये कितना है? 3 3 9, 60 और 9। ये तो ऐसे ही विभाजित करके देख सकते हैं। ये 4 अंक वाली, अच्छा एलसीएम नहीं पूछा है, वो 4 अंक दे दिया, 4 अंक नहीं दिया रहता, ये पूछता है सिर्फ वो संख्या जो इन सबसे विभाजित है तो कौन सा होगा, तो एलसीएम निकालेंगे। फिर भी एलसीएम निकाल के उससे देख लीजिए किससे भाग आ रहा है। इसमें तो सिंपली ऐसे ही देख लीजिए, 12, 15, 28, 27, ये जो एलसीएम आएगा उससे भाग के दे के देख लीजिए, जो आएगा वही होगा। 3 3 9, 9 दूने 18, 3 पचे 15 दूना 30, है ना, 30, और ये कितना है? 18, 18 3 54, 540। 540 से इसमें किस में भाग लग जाएगा? जिसमें भाग लग जाएगा वही आंसर है। करके देख लीजिए एक बार, करके देख लीजिए। 1498, 1498 नहीं, अभी कितना होगा? 14, 13, पूर्णतः विभाजित हो। ओके बाबा, ओके बाबा, ओके बाबा, ओके बाबा, ओके बाबा। भाग दे के देखना पड़ेगा बेसिकली जो है, या फिर उनका गुणनखंड करके देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। चलिए 14, ये 14 नहीं 18 होगा ना, 18 3 54, अच्छे हमें 14, 18 3 54, यानी 30 18 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 18 से करके देखिए एक बार, 18 पचे 90, 7, 18 चौके 72, रात हो गया। 540 से 18 मतलब कट जाएगा, ये 540 को 18 से गुना कीजिए, ये आ जाएगा 18 0 0, 18 चौके 72 के 2 हाथ में 7, 18 पचे 90, 7 97, इससे कट रहा है, यानी यही आंसर है। दूसरा नहीं कटेगा, कटा के देखिए। 18 तो इसका गुण वो है ना गुणनखंड, तो इससे कटेगा तो इससे भी कटना चाहिए। 18 पचे 90, 9, 18 पचे 90, 18 पचे 90, फिर 6, वो नहीं कटेगा। 18 पचे 90, 9, 93 हो जाएगा। 18 पचे 90, 3 नहीं कटेगा। 18 पचे 90, 6, 69, 18 से नहीं कटेगा, एक यही कट रहा है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वो संख्या कितनी है? यदि किसी संख्या में, कोई संख्या x है, उसमें आप 21 जोड़ रहे हैं तो संख्या अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। संख्या x है तो x का तिगुनी 3x, उससे 7 कम हो जाता है, नहीं इतना निकाल दीजिए, सिंपल है। यानी कि 3x - 7 बराबर x + 21। x को इधर लाइए, 7 को उधर ले जाइए। 3x इधर प्लस में है तो -x हो जाएगा, 21 माइनस में है 7 तो इधर प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 21 7 28, x बराबर कितना हो जाएगा? 28/2 बराबर 14। 14 है, यस। ये भी SSCGL BSSCGL का है।
ये 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? 4 अंकों वाली संख्या 1000 से 3000 तक, नहीं 1000 से 3000 तक कितनी हो जाएंगी बताइए? 1000 से 3000 तक, 3000 तो लेना है हमें, 1000 भी लेना है, यानी 1000, 1 से 3000 तक तो 3000 होता, और इसमें 1000 ये भी जुड़ जाएगा, यानी 3000 1 हो जाएगा। करके देखना आप, क्योंकि अब कितना से 1 से 200 तक जाते हो तो 100 होता है ना, और 100 से 200 तक जाओगे तो 101 होगा ना, क्योंकि 100 भी काउंट होगा। तो वैसे ही ये है, 1000, 1 से 3000 तक जाते हो तो सॉरी 2000 होगा, 2000 होगा, 2000, और एक ये भी काउंट हो जाएगा, 2001 हो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाइनरी संख्या इतना का दशमलव संख्या के रूप में क्या बताई था? बाइनरी से दशमलव कैसे निकालते हैं? इसके नीचे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 0 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। गुना कीजिए, 0 से गुना करेंगे 0 प्लस, 1 से 2 गुना करेंगे 2 प्लस, 0 से 4 गुना करेंगे 0 प्लस, 0 से 8 गुना करेंगे 0 प्लस, 1 से 16 गुना करेंगे 16, तो कितना हो गया? 16 2 18, 18 आंसर आ गया। सिंपल। यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो इसका मान क्या होगा? ये BSc अमीन वाले में पूछा गया। ऋणात्मक संख्या है कोई भी, मान लीजिए -2 है, इसका घात विषम संख्या है, मान लीजिए 3 है, तो क्या होगा? ये -2 गुने -2 गुने -2, -2 -2 प्लस 4 और फिर -2 यानी -8, तो ये ऋणात्मक होगा ना हमेशा। मगर ये क्या विषम है, तो 3 बार 5 बार ऐसे करेंगे। सम रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 2 बार 4 बार रहता तो, लेकिन ये विषम बार करना है तो वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। ये भी CGL का है। 44,806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलें तो क्या होगा? ये भी सरलीकरण का है। तो 44,000 है ना, 1000 में बोल रहा है तो 44,000 है, तो 44,800 को कितना 44,000 बोल सकते हैं या 45,000 बोल सकते हैं? 45 बोलेंगे ना, 45 के ज़्यादा करीब है। 44,500 से नीचे होता तो 44,000 होता, 44,500 से ऊपर है तो 45,000 होगा, तो 45,000 आंसर हो गया। ये रिकरिंग बार जो है आपका उसका है। तो 0.23 बार है। क्या होता अगर 0.23 दोनों के ऊपर बार रहता क्या रहता? ये दशमलव हटाते और 2 अंक है तो 2 9 लग जाता, बार हट जाता। लेकिन 1 के ऊपर है 1 नहीं है, तो अब इस केस में क्या करेंगे? दशमलव हटाइए, 2 3 है माइनस, कितने के ऊपर नहीं है बार? इसके ऊपर माइनस कर दीजिए, बटे कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर नहीं है तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 21/90, 3 7 21 30, 7/30। ठीक है, 7/30 आंसर है इसमें। ठीक है, ये उच्च न्यायालय वाले में पूछा गया था। यदि संख्या 1,0,5x4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? करके देखिए कितने से भाग आता है। यहाँ से भाग दीजिए, 8 एकम 8, 2 हो जाएगा, फिर ये 2 और 0 मिलके 20 हो जाएगा, 8 दूने 16, 4 आ जाएगा, 45 हो जाएगा, 4 5, 8 5 40, 5 आएगा। अब आगे क्या हो? फिर आगे 4 है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है x है, तो क्या हो कि वो विभाज्य हो जाए। अब 8 रहेगा तो होगा, देखिए 5 8 यानी कि 8 7 56, 8 7 56, 2 आएगा और आगे 4, 8 3 24। ठीक है, यानी 8 से भी भाग हो रहा है। 5 रहेगा तो होगा 5 5 55, 8 7 56, 8 6 48, 7 और 4 आएगा, नहीं होगा, ये 7 तो भाग ही नहीं लगेगा। 16 रहेगा तो 16 तो 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, सही नहीं है। 0 करके देखिए, या 16 रख के भी देख लीजिए,
8 पे 8 छक्का 48, 3 8 चौका 32, 4 नहीं कटेगा, 0 रख के देखिए तो 8 से 8 छक्का 48 2 आएगा और फिर आगे 4 है, 8 3 24, यानी 0 और 8 दोनों से कट जा रहा है पूरी तरीके से। तो क्या पूछ रहा है, छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक कौन है, 0 है कि 8 है, 0 है, तो आंसर 0 होगा। ठीक है, यानी x के जगह पे कौन सा मान रखेंगे कि 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और x का मान सबसे छोटा पूर्णांक जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से होना चाहिए। तो इसमें से 2 है जिसकी साथ ये पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगा, 0 और 8, और 0 8 में छोटा पूर्णांक 0 है, 0 आंसर हो जाएगा। ये भी बिहार पुलिस का है। यदि k एक पूर्णांक है तथा इतना गुने 10 के पावर k 10,000 से बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान क्या है। क्वेश्चन बढ़िया है ये, ठीक है। 0.000100101 गुने 10 के पावर k, ये 10,000 से बड़ी है। ये 10,000 से बड़ी है मतलब 10, ये तो जब दशमलव इधर लाएंगे तो इसका तो मतलब ही नहीं रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, यहाँ पे रहेगा दशमलव। ठीक है, दशमलव यहाँ रहेगा क्योंकि दशमलव 0.000100101। अब दशमलव को कहाँ ले जाएं कि संख्या 10,000 से बड़ी हो जाए, यहाँ लाएंगे, दशमलव यहाँ लाएंगे तो कितना बचेगा 0.1000101, अभी भी नहीं है। यहाँ लाएंगे दशमलव 1000101 तो भी नहीं है। यहाँ लाएंगे तो 1.00, ये तो 1 हुआ। यहाँ लाएंगे तो 10 होगा, उसके आगे ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे तो 100 होगा, 100 दशमलव कुछ होगा। यहाँ लाएंगे तो 1000 1 दशमलव कुछ होगा। यहाँ लाएंगे तो हाँ, अब ये 10,000 दशमलव कुछ हुआ। इसका मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर लाने के लिए कितना हमें, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 10 के पावर 7 से हमें गुना करना पड़ेगा कम से कम, है ना। 10 के पावर 7 से गुना करेंगे तब तो 0.7 अंक इधर बढ़ के जाएगा। तो 10 के पावर 7 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो के कम से कम 7 होना चाहिए, है ना। के जो है कम से कम 7 होना चाहिए। 8 हो तो और अच्छा है, यहाँ पे आ जाएगा तो भी 10,000 से बड़ा है, लेकिन कम से कम 7 हो। अगर 6 रहेगा तो फिर यहीं रह जाएगा, 1000 पे ही रुक जाएगा, 10,000 नहीं बन पाएगा। तो 10,000 बनने के लिए, 10,000 से ऊपर जाने के लिए कम से कम के पावर 7 होना चाहिए। ये 10 के पावर 7 यानी पावर 7 होना चाहिए। निरंतर भिन्न, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स का 67वीं बीपीएससी का। ये क्या कह रहा है, 2 - 1 बटे 2 - 1 बटे 2 - 1 बटे ... अब ये चलता चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। अब कोई अंत नहीं है तो क्या करेंगे, कहीं ऑप्शन में इन्फिनिटी दे दिया तो बच्चे कहेंगे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, इन्फिनिटी तक वाले क्वेश्चन करने के लिए आप मान लीजिए कि x है, मान लीजिए कि x के बराबर इतना है, ठीक है, x के बराबर इतना है। अब ये कितना हो जाएगा, ये भी तो x ही है, ये भी तो ... चलता ही चला जा रहा है। सिर्फ इतने की बात करें, ये भी तो ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि ये है, ऐसा ही ये भी दिख रहा है ना, ये भी तो चलता चला जा रहा है, कोई अंत तो है नहीं, यानी ये भी x है। तो x बराबर 2 - 1/x, ठीक है, ये भी x है, ऐसा ही चलिए, दोनों एक जैसा x रखिए। अब इसको एलसीएम ले लीजिए x, ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे इसका मतलब 1 है तो x 2x हो जाएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से इधर आ जाएगा तो x² बराबर 2x - 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x² - 2x + 1 = 0, ये कितने का, x - 1 का होल स्क्वायर होता है, यानी x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1, ठीक है। x² - 2x + 1 a² - 2ab + b², ठीक है। आप इसको x - 1 को होल स्क्वायर करके देखेंगे, इतना ही आएगा। तो x की संख्या 1 है, ठीक है। तो 55 स्लाइड हो गए, लगभग 54-55 क्वेश्चन कर लिए।
अलग अलग एग्ज़ाम से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, जिसमें हमने नवोदय भी लिया, सीटेट भी लिया, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम भी लिया जिसमें टीचर वाला भी था, दरोगा वाला, बिहार पुलिस, एसएससी, राइट, सीजीएल, और भी एक दो था, राइट, एग्ज़ाम का। तो अलग अलग प्रकार के हमने क्वेश्चन लिए, ही नहीं कि एक ही तरह के सारे करा दिए। हर टॉपिक पे जब जैसे हमने लिया है क्वेश्चन, चाहे रोमन है, बाइनरी है, भिन्न का हो, रिकरिंग वाला हो, दशमलव को चेंज करने वाला, हर तरह के, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरीके से छांट के निकाले थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। ये एक क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट वाला जो एक लेक्चर है, दोनों करने के बाद नंबर सिस्टम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, प्रैक्टिस तो कीजिए, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि हो रहा है या नहीं। लेकिन इतना अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन किसी भी किताब से कीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर समझ लिया आपने तो अपने से कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।